तो नाज़रीन इकराम, भारत तरलों पे उतर आया है। भारत जो है वो पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है और पाकिस्तान की, चीन की, सऊदी अरब की, जो जो पाकिस्तान के ऊपर असर रखने वाले मुल्क हैं, उनकी मिन्नतें कर रहा है कि यार पाकिस्तान को कहो कि रुक जाए, पाकिस्तान को कहो कि हमला ना करे, हम तो पाकिस्तान की मिलिट्री साइड को नुकसान नहीं पहुंचाया। भाई अब पाकिस्तान नहीं रुकने वाला। भारत को झटके पे झटके लग रहे हैं। अब जो बड़ा झटका लगा ना वो है आईपीएल की मनसूही। आईपीएल की मनसूही एक इतना बड़ा झटका है कि पूरी हिंदुस्तानी अवाम इसको महसूस करेगी। और वो हिंदुस्तान जो कि नाज़रीन इकराम पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म करने के हवाले से बड़े कोशिशें करता रहा है, प्रॉक्सी करता रहा है पीछे से, उसके अपने मुल्क से आईपीएल का खात्मा हो गया है। और ये आपको बताऊं कि आईपीएल को दुबई मुंतकिल करने के लिए हिंदुस्तान ने उनकी दुबई की जो गवर्नमेंट है उससे रब्ता किया। तो ये रब्ता क्या करते, उससे पहले पाकिस्तान ने उनसे रब्ता कर लिया हुआ था कि हमने पीएसएल के मैचेस वहां कराने हैं। तो दुबई गवर्नमेंट ने कहा जी हमें तो पाकिस्तान ने पहले ही जो है वो हमारे से रब्ता कर लिया हुआ है, तो अब तो हम तो यहाँ पे पीएसएल के मैचेस करवाने वाले हैं। अब आईपीएल गई बाढ़ में, वो हो गई है सस्पेंड। उसके बाद नाज़रीन किराम जितने बैन अवी खिलाड़ी हिंदुस्तान में आए हुए थे वो भारत से निकल रहे हैं। ये वो झटका है जो पाकिस्तान ने दिया है और इसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी इसको महसूस करते रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम आपको यह भी याद होगा कि जिस दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए हैं, उसी दौरान पाकिस्तान ने नाज़रीन किराम इनके जो 7 त्यारे जो है वो मार गिराए। उनमें राइफल त्यारा भी शामिल है, जिसके बारे में फ्रांसी कंपनी ने भी एडमिट किया है कि जी हाँ हमारा त्यारा जो है वो गिराया है। और पाकिस्तान की फिजाइया दुनिया की पहली फिजाइया बन गई है जिसने इस राइफल त्यारे को मार गिराया। इससे पहले कोई राइफल त्यारे को हाथ तक नहीं लगा सका था। और फ्रांस की कंपनी के जो शेयर थे ना, वो मार्केट में उनकी कीमत बहुत हाई थी। और जैसे ही पाकिस्तान ने राइफल त्यारों को मार गिराया है, पाकिस्तानी फिजाइया के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। और साथ साथ राइफल त्यारे की जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट में धड़ल्ले करके नीचे गिर गई है। इसके अलावा जिन त्यारों को पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है ना, वो थे JF-17 थंडर और J-10C त्यारे। ये पाकिस्तान को चीन ने दिए हुए त्यारे हैं। इन त्यारों का पाकिस्तान हिंदुस्तान की फिजाइया के साथ जो है उनको नाकू चने चुपाए। तो चीन के ये जो त्यारे ना, इनकी मार्केट नाज़रीन कम रातों रात जो है वो कई गुना में इजाफा हो गया। इनके शेयर्स की जो कीमत है उसमें इजाफा हो गया। तीसरा झटका ये दिया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में ड्रोन भेज दी। यार कल आपको पता ही होगा, तो पाकिस्तानियों को ये एक खौफो हरास में लाने की कोशिश थी। तो पाकिस्तान ने कम पे 70 के करीब ड्रोन जो है इनको मार गिराया है। और ये ड्रोन कुछ लोग कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। देखें, एक तो ये इसराइली साख्ता थे, इन ड्रोन्स को भी किसी ने क्रैश किया तो पहला मुल्क है पाकिस्तान। इसराइल जो है दूसरे ममालक में वहां पे इन ड्रोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी ने आज तक इसराइल की इस ड्रोन को जो है वो इस तरह से क्रैश नहीं किया, यानी कि मार नहीं गिराया। पाकिस्तान वाहद मुल्क बन गया जिसने इसराइल के ड्रोन को मार गिराया है। इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी अब गिर गई है। पाकिस्तान ने इसराइल को भी झटका दे दिया, फ्रांस को भी झटका दे दिया। और उसके बाद आप मजीद सुने, ये जो ड्रोन पाकिस्तान ने गिराए अभी तक तकरीबन 70 के करीब ड्रोन गिरा चुका है पाकिस्तान। और इनकी मालियत खरबों रुपीज में है, हिंदुस्तानी रुपीज में। ये बहुत बड़ा जो है झटका ये भी हिंदुस्तान के लिए माना जा रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान ने इनको अंदर क्यों नहीं दिया, कि ये जो सूस त्यारे थे ये हमला करने के लिए पाकिस्तान में नहीं आए हुए थे, बल्कि ये त्यारे जो है ये पाकिस्तान में डिसूसी के मकासद से आए हुए थे। इनका मकसद ये था कि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इनको अगर निशाना बनाएगा, तो ये पीछे लिंक्ड थे हिंदुस्तान के जो ऑपरेटर हैं उनके साथ ही लिंक थे। तो जैसे ही हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो अगर इनको सरहद के ऊपर ही क्रैश करता, तो फिर वो उसकी लोकेशन, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसके बारे में सिग्नल पीछे ऑपरेटर को भेज देता, यानी कि उनको पता चल जाता कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ पे है। तो इस वजह से पाकिस्तान ने इसको निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान ने अंदर आने दिया। और जैसे ही ये नीचे आए तो इनको एक एक करके गन शूट के जरिए इनको खत्म किया गया। वादा करते लोग ये जो ड्रोन थे ना, ये 15,000 किलोमीटर की बुलंदी पर उड़ रहे थे। तो इनको वैसे भी डिटेक्ट करना इतनी बुलंदी के ऊपर जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इंतजार किया गया कि जैसे ही आए अपने टारगेट्स की तरफ, तो इनको क्रैश किया जाए जब ये नज़दीक आए। तो इसमें यही हिकमत अमली अपनाई गई। तो अब नाज़रीन की हम सूरत ये है कि अब मोदी जो है वो बिल्कुल बुखला चुका है। आईपीएल सस्पेंड कर दी, भारत में 30 से ज़्यादा एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए, फ्लाइटें बंद कर दी गई। भारत जो है आबादी के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क है और इतना माशी ताकत है, वो ये चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के साथ ये इंगेजमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाए। लेकिन पाकिस्तान अब इसको घसीट रहा है। पाकिस्तान जो है वो इसको लॉन्ग करना चाहता है ताकि हिंदुस्तान को माशी तौर पे भी ज़बरदस्त किस्म का झटका लगे। और हिंदुस्तान की जो अवाम है उसका भी दबाव पड़े मोदी के ऊपर कि भाई आपने पाकिस्तान के साथ शरारत तो ले लिया, अब उसका मजा हम भुगत रहे हैं। ये आप बात जहन में रखें कि पाकिस्तान इस जंग को जल्दी खत्म नहीं करने वाला। अमेरिका, सऊदी अरब, चीन ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल दिया है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा। पाकिस्तान ने कहा कि हमारी खुद मतारी के ऊपर हमला हुआ है। तो अब चूंकि हिंदुस्तान ने हमारी इज्जत को ललकारा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यही वजह है कि अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है
اس نے یہ بیان دے دیا ہے کہ بھئی ہم ہندوستان اور پاکستان کو نہیں روک سکتے، ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں کودیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت دول، وہ گزشتہ 2-3 دن سے جو ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ گاتے ڈال رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اب ہم جواب دیں گے، اس کے بعد بات ہوگی۔ پھر انہوں نے چین سے رابطہ کیا کہ یار آپ ہمارے جو پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی ہمارے ساتھ بات کروا دیں، تو ہم ان سے کوئی انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے کہنے پر پاکستان نے بات کی، لیکن پاکستان نے کہا کہ جواب آپ کو ملے گا۔ تو بھائی یہ جھٹکے جو ہیں پاکستان نے دیے ہیں نا، اس کو بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا، اور ابھی یہ پاکستان نے ہندوستان کو جواب دینا ہے۔ آپ مایوس نہ ہو، پاکستان کے لوگوں آپ مایوس نہ ہو، یہ جواب ہندوستان کو ملے گا، جلد ملے گا۔